बट उसके लिए मुझे थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट भी करने पड़ेंगे। तभी आई एम प्लानिंग कि अपन 15-15 मिनट बढ़ा देंगे ना, तो तुम भी मेरी तरह ब्यूटीफुल नहीं हो जाओगे। अब बट हमने बेटा क्या कहा, अब हम पढ़ाई करते हैं। अब हम पढ़ाई से प्लीज 15 मिनट आपने आज खराब ही करवा दिए बातों में। अब नलायक 15 मिनट में सोच रहा था एक्स्ट्रा, ये बातों में खराब करवा देते हैं। चलो इधर देखिए बेटा, हमारे पास दो चीजें हैं, एक है कैश और एक मैनेजमेंट। देखो ये ना बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल मैटर नहीं है। टेक्निकल मैटर है बट वो आएंगे अभी बाद में, पहले तो अपना बेसिक बेसिक है। आज तो बहुत सिंपल सिंपल सा, आज तो बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा टेक्निकल मैटर नहीं है, सिंपल सिंपल सा टॉपिक। पहली बात अगर मैं वर्ड देखूं बेटा कैश, तो कैश का मतलब क्या होता है बच्चों? बेटा कैश का मतलब होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पहले मेरी बात समझ में आ गई? आप अपने अकाउंट्स में पढ़ते हो ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बेसिकली सिंपल भाषा में बोलूं, इसमें कैश आ गया, आपका बैंक आ गया, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज भी इसके अंदर आ गई। पहले बेटा मेरी बात समझ में आ गई? तो आपके पास कैश आ गया, कैश के इक्विवेलेंट बोले तो बैंक आ गया, मार्केटेबल सिक्योरिटी जो बहुत छोटे टाइम के लिए होती है वो भी आ गई। अब मैं बोलूं इसके अंदर एफडी भी आ गई, इसके अंदर एफडी भी आ गई सर, इसमें शॉर्ट टर्म लोन भी आ गया, बिल्कुल शॉर्ट टर्म लोन भी आ गया। तो मतलब कैश और कैश इक्विवेलेंट, जिसको अपन बोलते हैं ना 2-3 महीने का टाइम पीरियड लेके चलते हो अकाउंट में, कि जो 3 महीने तक वाला रहेगा वो इसके अंदर आ जाएगा। तो बेटा यहीं पर यहां पर भी अपन वही बात कर रहे हैं। और मैनेजमेंट का मतलब आपको पता ही है बेटा, मैनेजमेंट का मतलब आपको पता ही है इफेक्टिव यूज। तो यानी कि ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर है, यहां पर हमें सीखना बेटा कैश को कैसे मैनेज करना। अब देखो पहले हम फालतू की बातें कर लेते हैं थोड़ी सी आज। तो ये जो हमारा बेटा पूरा चैप्टर है, ये जो हमारा पूरा चैप्टर है बेटा, ये कैसे है? देखो मैं आपको बता दूं, अगर मुझे इस चैप्टर में टाइम मिला, कंडीशन अप्लाई, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि एक कंपनी के एक पर्सन ने कैश मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके अपनी कंपनी को 15 लाख रुपए कमा के दे दिया विद इन ईयर। अपनी कंपनी को 15 लाख रुपए कमा के दे दिया विद इन ईयर। कैसे करा उसने, वो मैं आपको केस स्टडी बताऊंगा अगर टाइम मिला तो। ठीक है, नहीं मिल पाया तो देखेंगे। ठीक है बेटा, चलो वो कह अभी बताओ। अब लल्लू पहले टॉपिक तो समझ ले, बताऊं कैसे तेरे को। चलो अब इधर आ जाओ बेटा। हमारे पास ये जो एक बच्चा पूछ रहा है, 2-3-4 बच्चे पूछ रहे हैं एफडी कैसे। बेटा क्या आपको पता है एफडी क्या होती है? पहले तो आपकी बुद्धि सिर्फ एक ही होती है, एफडी इज अ लॉन्ग टर्म। एफडी इज अ लॉन्ग टर्म, पापा मम्मी ने करवाई है 5 साल के लिए, 3 साल के लिए। अबे लल्लू एफडी 7 दिन की होती है, पता है ये बात? 7 दिन की एफडी मिनिमम हो सकती है। तो 7 वीक से लेकर अप टू जितना जो बैंक अलाउ करता है। तो भाई 3 महीने वाली एफडी तो जी में लेगा तू ना लाए, कोई बात नहीं। चलो बेटा अभी तुमने बहुत कुछ सीखना, अभी देखते रहना, अभी बताऊंगा सब कुछ। चलो इधर देखो बेटा, हमारा जो पूरा चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में है। एक पहला पार्ट जो हम आज शुरू करेंगे और अभी खत्म भी कर देंगे, मतलब मॉडल बेस्ड। ठीक है, और दूसरा टॉपिक हमारे पास आएगा बेटा जिसको हम बोलते हैं बेटा कैश बजट। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से देखना बेटा। ये जो मॉडल बेस्ड टॉपिक है बेटा, इसके अंदर हमारे पास 2 एस्पेक्ट है जो हमें पढ़ने हैं, या यू कैन से 2 मॉडल्स है। पहला मॉडल है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं विलियम बॉमल मॉडल, विलियम बॉमल मॉडल। ठीक है बेटा, और दूसरा मॉडल है जिसको हम बोलते हैं मिलर और। अब ये और बेटा किसी का नाम है, और ये वो वाला और नहीं है, समझ गए? ये मिलर और है, ठीक है, ये नाम है किसी का, ये और वाला और मत समझ लेना, मिलर और मॉडल। अब थोड़ा सा इसके बारे में पहले सुन लेते हैं बेटा, समझ लेते हैं। चलो अब प्लीज ध्यान से सुनो। आपको पता है ये विलियम बॉमल कौन है? डू यू नो बेटा हु इज विलियम बॉमल? विलियम बॉमल इज द पर्सन जिन्होंने ईओक्यू का मॉडल बनाया था। ये जो मैं मॉडल आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूं, ये बेटा विलियम बॉमल वही है जिन्होंने ईओक्यू का मॉडल बनाया था। तो जो मैं अब मॉडल पढ़ाने वाला हूं ये बिल्कुल ईओक्यू का कॉपी है, पूरी बात सुन लेना। ये बिल्कुल ईओक्यू का कॉपी है, ठीक है, बस इसमें कैश के हिसाब से कुछ कुछ नाम बदल जाएंगे। तो मतलब ये तो बहुत ही आसान सा टॉपिक हो गया। मिलर और मॉडल इज अ सेपरेट। ये जो विलियम बॉमल मॉडल है ये हमारे इकोनॉमिक्स में भी आएगा। दिस मॉडल विल बी इन इकोनॉमिक्स एज वेल। तो ये यहां पर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में ये प्योरली थ्योरी की फॉर्म में आएगा। तो ये मॉडल बेटा इको में भी थ्योरी में आता है। ठीक है जी, पहले ये बात समझ में आ गई। अब सर इन दोनों मॉडल्स का क्या क्या फंडा है जरा समझ लेते हैं। मैंने कहा समझिए बेटा, देखो बिजनेस ना 2 टाइप के होते हैं। एक वो बिजनेस होते हैं, सॉरी, इंसान जो पैसा कमाता है बेटा 2 तरीकों से। पहला जॉब करके या अपना बिजनेस करके, एम आई राइट? या तो बेटा जॉब करके कमाता है या अपना बिजनेस करके कमाता है। अगर जॉब करके कमाता है तो बेटा उसे पता होता है हर महीने इस डेट को मेरी सैलरी आ जाएगी। फिर ये सैलरी जो आएगी इसके बाद इसके इतने खर्चे हो जाएंगे और लास्ट में जो बचेगा वो छोटा मोटा जो भी बचेगा। जबकि बिजनेसमैन के साथ वाइस वर्सा होता है, उसको यही नहीं पता कि उसके बाद पैसा कब आएगा। ही नेवर नो कि उसकी किस दिन सेल्स होगी या किस दिन उनको डेटा पैसे देके जाएंगे। मतलब अनसर्टेनिटी बहुत है, देयर इज अनसर्टेनिटी। जबकि सैलरी वाले केस में देयर इज अ सर्टेनिटी, हमें पता है कि यस पैसा आ जाएगा। बेटा दैट इज व्हाई देयर आर 2 मॉडल्स नाउ। William Baumol model is applied when we know that cash flows accrue evenly। मतलब जब हमारे कैश फ्लो लगभग बराबर हर बार अक्रू होते हैं, काइंड ऑफ अपने दिमाग में रखने के लिए बेटा सैलरी हर महीने आपको पता ही है, तो ये सैलरी वाला केस हो गया। जबकि ये वाले कौन से केस हो गए बेटा? ये बिजनेस वाला हो गया, जब हम कहते हैं हमारे कैश फ्लोज कैसे हैं, अनसर्टेन है, हमें ही नहीं पता बेटा कब कहां से कितना पैसा आ जाएगा। पहले दोस्तों ये वाली बात समझ में आ गई? बोलो जी बोलो। चलो अब मैं आपको एक सिंपल सा यहां पर कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूं, तो अब आप प्लीज पहले विलियम बॉमल मॉडल को सुनेंगे। पहले हम विलियम बॉमल मॉडल करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर मिलर और मॉडल करेंगे। ये मिलर और मॉडल सिर्फ हमारे कोर्स में बेटा थियरी नहीं है, दिस इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ थियरी। ठीक है, तो ये हमारे पास है ही थियरी में, तो इसके लिए हमें दिमाग ही नहीं लगाना ज्यादा। ठीक है, थियरी पढ़नी है बट ये पढ़नी है क्योंकि इसके पास आ जाती है पेपर में ना कई बार। और फिर हम इस चैप्टर का मेन पार्ट कैश बजट शुरू करेंगे। बेटा ये तो मुश्किल से आधे पौने घंटे में निपट जाएगा। मेन ये है जो समझना है सारा, समझ गए? दिस इज द मेन पार्ट जो प्रैक्टिकली हर कंपनी इस्तेमाल करती है। दिस इज द मेन पार्ट, गॉट इट? चलो पहले इसकी बात समझते हैं। बेटा एक बात बताओ,
मैं पहले ना एक गलत एग्जांपल ले रहा हूं, फिर बाद में इस एग्जांपल को ठीक कर दूंगा, ठीक है? पहले हम गलत एग्जांपल ले रहे हैं, फिर गलत एग्जांपल को ठीक करेंगे, ताकि पहले चीजें समझ में आ जाए बस। देखो, एक पर्सन की सैलरी आई, वो सैलरी कहां आएगी? सर वो सैलरी बैंक अकाउंट में आएगी। अब देखो, हर पर्सन को देखो, अब आज तो हो गया आपके पास पेटीएम है, ये है, फलाना ढिंका, क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इतने सारे ऑप्शंस है। आज से पहले तो ये होता ही नहीं था। जब भी आपको मार्केट जाना है सामान लेने, सो यू कीप कैश विद यू। आप जनरली, हम सारे लोग अपनी जेब में बेटा कैश लेकर जाते थे भाई, जब भी हमें सामान लेने जाना है, कुछ भी करना है। यस सर। तो बेटा बस ये थ्योरी उसी टाइम की है, ये तो अब थोड़ा माहौल चेंज हो गया, उससे पहले तो बेटा यही होता था। तो ये मॉडल हमें ये बताता है, कहता है भाई साहब ये समझो, आप ये समझो, अगर मेरे पास नॉर्मली बेटा मेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है सैलरी का, अब मुझे ना खर्चे करने हैं, मुझे ना एक्सपेंडिचर्स करने हैं। एक्सपेंडिचर्स के लिए आई नीड कैश, मुझे तो कैश चाहिए। अब मैं अगर बैंक से कैश निकालूंगा तो बताओ, मेरा बैंक का बैलेंस गिरेगा। मेरा बैंक का बैलेंस गिरेगा तो मेरे इंटरेस्ट का लॉस होगा। आई विल बी लूजिंग ऑन माई इंटरेस्ट मनी। यस और नो? राइट। अब मैं इसको लिंक करता हूं बेटा, ये सेम हो गया जैसे मटेरियल चैप्टर में कैरिंग कॉस्ट पढ़ते थे भाई, स्टॉक रखेंगे तो खर्चा लगेगा, यहां पर पैसे ज्यादा निकालेंगे तो बेटा क्या होगा, बैंक बैलेंस कम, तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी, इंटरेस्ट कॉस्ट बोल दो। अब दूसरा, अगर मैं कैश कम रखूंगा, अगर मैं कैश कम रखूंगा, अब प्री डिजिटाइजेशन सोचो, मेरे को बार बार बैंक जाकर पैसे निकालने पड़ेंगे, मुझे बार बार बैंक जाकर पैसे निकालने पड़ेंगे। बैंक जाकर अगर मैं पैसे निकालूंगा तो मेरे को बेटा हर बार जाने के लिए कॉस्ट लगानी पड़ेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट मैं कितने पैसे निकालूंगा, मैं 100 रुपए निकालूं या मैं कुछ भी करूं, बेटा आपके पास आपको कॉस्ट लगानी पड़ेगी। सो दैट इज हाउ द ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम्स इन द पिक्चर, जो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो बेटा पहले ना यहां समझ लेना, पहले समझ लेना, फिर मैं आपको इसका करेक्ट वर्जन बताऊंगा, ठीक है? मैं अब इसका करेक्ट वर्जन बताऊंगा जो मैंने एग्जांपल दिया। तो पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं इस मॉडल से। तो हमारे पास है विलियम बॉमल मॉडल। बेटा ये बॉमल की स्पेलिंग ना बुक से देख लेना, मैं बार-बार गलत लिख देता हूं, तो देख लेना, जो भी नाम होगा हमें क्या करना है, ज्यादा दिमाग नहीं है ना, वरना अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में आ जाएगी। चलिए देखिएगा बेटा, हमारे पास सबसे पहले हम कहते हैं, अगर लो अमाउंट ऑफ कैश इज मेंटेन, अगर हम कम कैश मेंटेन करेंगे तो इसका मतलब बताना बेटा क्या होगा, बार बार जाकर बेटा पैसे निकालने पड़ेंगे। तो इस केस में कहना इसे, हमारी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी, देन ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल इंक्रीज। बेटा हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। यस और ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। आई होप पहले बात समझ में आ गई। चलो अब मैं इस अप्रोच का करेक्ट वर्जन बताता हूं। पहले देखो बेटा, अब प्रैक्टिकली हम ये बोलते हैं, बॉमल भाई ने ये बोला, जैसे ही आपके पास पैसे आएंगे, once you receive your amount, you have to invest that amount in some investment. आप उस सारे पैसे को बैंक में नहीं रखोगे, आप उस सारे पैसे को इन्वेस्ट कर दोगे, वॉट एवर इट इज, जो भी जहां भी इन्वेस्ट करना है आप इन्वेस्ट कर दोगे। इन्वेस्ट करोगे तो आपको उसमें क्या मिलेगा, रिटर्न, आपको मिलेगा बेटा रिटर्न। अब मैं इसलिए जनरल वर्ड बोल रहा हूं रिटर्न, वो किसी भी तरीके की सिक्योरिटी हो सकती है, तो अपन बोल रहे हैं रिटर्न मिलेगा। अब जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो बेटा हमें कुछ ना कुछ ब्रोकरेज वगैरह पे करनी पड़ती है, प्लस जब मैं विड्रॉ करूंगा देन ऑल्सो समहाउ ड्यूरिंग दैट टाइम मेरी कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन लग जाती है कॉस्ट। तो बेटा दैट इज हाउ वी से कि भाई मेरी क्या अप्लाई हो जाएगी बेटा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। पहले अब आपको ये वाला लॉजिक समझ आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट? क्योंकि जनरली क्या होता है, जब मैं बैंक के एग्जांपल देता हूं तो बच्चे कहते हैं सर बैंक में क्या है, पास के एटीएम जगह स्वाइप मारा निकाल लिया। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बट पहले समझने के लिए मैंने आपको बैंक दिया, बट प्रैक्टिकली इन्होंने बोला भाई देखो ये हम बात कर रहे हैं किसी के कंपनी की, हम किसकी बात कर रहे हैं, कंपनी की। कंपनी का होता है बेटा करंट अकाउंट, करंट अकाउंट पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, डू यू नो दैट? देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन द करंट अकाउंट, करंट अकाउंट पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो यानी कि इंटरेस्ट तो मेरे पास है ही, आई डोंट हैव द इंटरेस्ट वाला वर्जन। तो यानी कि इसने कहा भाई आप ये सारा पैसा इन्वेस्ट कर देना, आप ये सारा पैसा बेटा क्या कर देना, इन्वेस्ट कर देना। क्या पहले बेटा बात समझे? बोलो जी बोलो, पहले दोस्तों बात समझे? आप ये सारा पैसा इन्वेस्ट कर देना। आप सारा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आप क्या करना, आप इन्वेस्ट करने के बाद इसमें से विड्रॉ कर लेना। जब विड्रॉ करोगे तो यू हैव टू इनकर ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर दैट। अगर आप कम कम विड्रॉ करोगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, बार बार पैसा निकालना पड़ रहा है बेटा। अगर ज्यादा एक बार में विड्रॉ करोगे तो आपकी जो रिटर्न है बेटा उसका नुकसान होगा। आई होप अब पहले बेटा सबको क्लियर हो गया व्हाट इज द कांसेप्ट बिहाइंड दिस, एवरीवन इज क्लियर बच्चों? चलो तो इन्होंने बोला तो भाई आप मुझे बता दो 10 ऑप्टिमम कैश बैलेंस बेटा कौन सा होगा। तो क्या मैं बोल दूं, ऑप्टिमम कैश बैलेंस विल बी मेंटेन्ड बेटा, ऑप्टिमम कैश बैलेंस विल बी मेंटेन्ड एट द लेवल, कौन से लेवल पर, एट विच, जहां पर क्या होगा, सम टोटल ऑफ, किस किस का, एक तो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट का, एक बेटा हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट का, एंड दूसरा हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। उस लेवल पर आप कर लेना जहां पर ये दोनों क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। आई होप बच्चा पहले सबको क्लियर हो गया मैटर। अब अगर आपको ये वाला मैटर क्लियर है तो बेटा बस मेरा काम खत्म ही है इसमें, अब मेरे लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं बताने के लिए। तो आप मुझे बताओ इसका मतलब हमारा ऑप्टिमम कैश बैलेंस निकलेगा कैसे। तो बच्चों हमारा ऑप्टिमम कैश बैलेंस हमारे पास होता था 2AO/C, बस यहां पर नाम बदल दिए बेटा, कॉन्सेप्ट वही है, नाम बदल दिए। तो ये हो जाएगा 2UPS, ये बन गया बेटा यूपीएस। अब यूपीएस का मतलब टर्मिनोलॉजी बेटा वही है, वेयर यू इज इक्वल टू एनुअल कैश अमाउंट बेटा, आपका आ जाएगा एनुअल कैश का अमाउंट रिक्वायर्ड जो आपको चाहिए पूरे साल में। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा पी, ये क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन। आई होप बच्चा पहले बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद ऐसा आ जाएगा, अब ये थोड़ा बहुत ध्यान से सुन लेना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर एनम। अब ध्यान से सुनना बच्चों,
जब मटेरियल चैप्टर पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे ये कॉस्ट लगेगी ऑन द प्राइस ऑफ मटेरियल, बट यहां पर आपको हमेशा ये 1 रुपए के लिए निकालनी है। मैं क्यों बोल रहा हूं 1 रुपए, क्योंकि वरना आपकी ना कैलकुलेशन गलत होगी। इसलिए आप हमेशा बेटा इसको 1 रुपए के लिए निकालना कि भाई 1 रुपए के लिए क्या होगा, दैट इज द मेन पॉइंट। व्हाट विल हैपन फॉर दिस 1 रुपी ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या दोस्तों पहले बात समझ में आ गई? अब इसके बाद जैसे वहां पर होता था नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो बताइए बेटा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कैसे निकल जाएंगी? तो अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करें तो पूरे साल में इतना पैसा, एक बार में जो आपका पैसा आएगा दैट इज ऑप्टिमम कैश बैलेंस, जो भी आपके पास निकलेगा आप उससे डिवाइड कर दोगे। तो अगर मैं टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात करूं तो आप मुझे बताइए बच्चा, टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल बी, सर सिंपल, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जितनी हो गई मल्टीप्लाई आपका पी हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा बेटा कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन। इसी तरीके से आप कैसे निकालोगे बेटा, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आपको ये निकालनी है तो क्या हो जाएगा, एवरेज कैश बैलेंस जो आपके पास होता है इनटू आपका यू हो जाएगा बेटा। नाउ व्हाट इज एवरेज कैश बैलेंस, अगर आपको याद हो तो बेटा एवरेज कैश बैलेंस होता था ऑप्टिमम बैलेंस डिवाइडेड बाय 2। बेटा ऑप्टिमम बैलेंस डिवाइडेड बाय 2, याद आ गई बेटा सारी भूली बिसरी बातें? बोलो जी, सारी भूली बिसरी बातें बेटा आपको याद आ गई? और अगर आपको थोड़ा सा याद हो बेटा, सेम चीजें हमने आपके साथ पढ़ी भी थी अभी इन्वेंटरी मैनेजमेंट में भी। वी स्टडीड दिस थिंग इन द इन्वेंटरी मैनेजमेंट आल्सो बेटा। बोलो जी बोलो, मैंने गलत लिख दिया क्या कुछ? अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने गलत लिख दिया, रुको। हाँ बेटा यहाँ ऐसा होगा, वो यार मेरे को भी नाम तो याद रहते नहीं है, ये मैंने आपके नाम लिख दिया, ठीक है जी। चलो सर अब ना एक क्वेश्चन करवा दो आप पहली जगह। चलो मैंने कहा बेटा कर लेते हैं क्वेश्चन। लो जी क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, a firm maintains a separate account for cash disbursement, right? Total disbursement 1,05,000 per month और 12,60,000 per year. Admin and transaction cost cash to disbursement is 20 रुपए। Marketable securities yields इतना। Determine optimum cash balance according to William Baumol model। तो बेटा अगर मैं इसका सॉल्यूशन आपके साथ करूं तो मुझे बताइए बेटा कैसे निकालेंगे हम? सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर पूरे साल की रिक्वायरमेंट जो है 12,60,000 रुपए पहले तो, राइट। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा बेटा क्या, पी कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन बेटा 20 रुपए हमारे पास चल रही है, ओके सर। फिर हमारे पास आ जाएगा एस 8%। अब मैंने बोला था 1 रुपए पर निकालना, तो ये 0.08 हो जाएगा बेटा। बोलो जी सर 1 रुपए पर क्यों निकालना, बिकॉज बेटा ये वाली वैल्यू आपकी पास ऑलरेडी रुपीज है और ये लगती रुपीज पर है, तो बस हमें क्या करना होता है, डेसिमल में लेना होता है। आप भूल ना जाओ, इसलिए मैंने जबरदस्ती 1 रुपए वाली कहानी जोड़ दी, समझ गए? इसलिए मैंने जबरदस्ती 1 रुपए वाली कहानी जोड़ दी कि आपको याद रहे कि ये डेसिमल में लेना है। तो ऑप्टिमम कैश बैलेंस की अगर मैं बात करूं तो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू यू इंटू पी अपॉन एस, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 12,60,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 0.08। आप बता रहे हो बेटा 25,100 रुपए। आई होप दोस्तों पहले यहां तक का सारा मैटर आपको क्लियर हो गया दोस्तों। कोई डाउट है किसी के मन में, प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं, नो डाउट। चलिए फटाफट से पहले बेटा ये कॉपी कर लीजिए जल्दी से बेटा, यहां से पहले कॉपी कर लीजिए फटाफट से, जल्दी से कॉपी प्लीज फास्ट करना बच्चों, कॉपी प्लीज दोस्तों फास्ट करना। वो मेन पॉइंट है बेटा, ये तो छोटी छोटी बातें तो चलती रहेंगी, हम खेलते रहेंगे बेटा। क्लास ना मोबाइल को बारिश में मत ले जाइयो, ठीक है ना? नहाते नहाते भावुक हो जाए, भाई तो 3-4 दिन से नहाया नहीं होगा, बारिश देख के तेरा मन कर गया नहाने का, तो भावुक होगी तो बारिश में मत चला जाइयो बेटा। और फिर पता चले क्लास में मोबाइल लेके और बस हो गया फिर तेरा काम। तो बेटा बदल लो, जैदी बदल लो बेटा जीवन में। हाँ फोन वाटर प्रूफ है बेटा, उसको ना फोन वाटर प्रूफ तो ऐसे कह रहा है जैसे उसका ना मतलब उसके ऊपर पन्नी चढ़ा के उसकी सांस तो घुट रखी होगी तूने, है ना? उसके ऊपर पन्नी चढ़ा के लेमिनेशन करके उसको सांस तो आती नहीं होगी बेचारे को, अंदर से घुटता रहता होगा, फिर कह रहा है वाटर प्रूफ है। अरे मयंक तूने कर लिया बेटा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, तेरा हो गया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पूरा, बेचारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कर रहा था तू। चलो हो गया बेटा, कॉपी हो गया यहाँ तक एवरीवन। बेटा मैं हमेशा बोलता हूँ हमारी क्लास का नशा ही ऐसा है, नो वन कैन वॉच जस्ट वन। हमारी क्लास का नशा ही ऐसा है, नो वन कैन वॉच जस्ट वन। चलो बेटा हो गया सबका, कॉपी हो गया बेटा, कॉपी हो गया, डन डन डन। करिए बेटा, अरे आर्यन जल्दी कर बेटा, जल्दी कर दोस्त, जल्दी कर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। स्पर्श पहले भी तूने पढ़ा था, अब तूने पढ़ा तो समझ में आ गया कितना बड़ा गैप है। बेटा मैं हमेशा बोलता हूँ हमारी क्लास का नशा ही ऐसा है। बहुत कॉस्ट सिंपल है बच्चे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे या कन्वर्ट करोगे तो आपको से चार्जेस लिए जाएंगे, तो वो जो चार्जेस लेगी एजेंसी बेटा, जैसे ब्रोकरेज हो गई या जो भी अपने चार्जेस लेंगे, तो वो सब ट्रांजैक्शन कॉस्ट का पार्ट होगा, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। हाँ बेटा अगर बैंक हो रहा है तो हर्षा बैंक वाले आ जाएंगे, जो मर्जी मान लो। जल्दी से करो बच्चों प्लीज, फास्ट फास्ट कॉपी, फास्ट 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 कॉपी फास्ट, वरना माता रानी पाप चढ़ाएगी तुम सबको नलायकों। क्या ओपीटी कहां लिख दिया मैंने? अबे ऑप्टिमल, ऑप्टिमल ओपीटी मतलब ऑप्टिमल कैश बैलेंस।
चलिए बेटा नेक्स्ट करते हैं प्लीज, जल्दी से ये भी कंप्लीट करिए बड़ा बच्चों। अरे जल्दी करो बेटा, कोई बात नहीं अंशिका, समझ आ गया ना, बस बढ़िया। हाँ जी तनु मैडम करी थी गलती से बेटा, वहां पे एवरेज एवरेज स्टॉक नहीं निकलता था, OS/2 वही तो है ये। हाँ जी बोलो तनु मैडम सर। बेटा गलती से मतलब अब तुम्हारे लिए तो सब गलती लिखती है ना, अब तुम्हारे लिए तो मेरे को ऐसे बोलना पड़ेगा यार गलती हो गई ना बेटा। जो नया बैच है वो 13 से स्टार्ट होगा, 13 जुलाई, 13 जुलाई। अपने सभी जूनियर्स को बता देना, वरना बड़ा पछताएंगे, बड़ा पछताएंगे, है ना। चलो बेटा हो गया, यहां तक कॉपी हो गया, ऑल डन बेटा, ऑल डन बेटा। चल तो रहा है अच्छा कॉस्ट का रिवीजन बच्चे। चलिए बेटा अब आप कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, करिए बेटा जल्दी से। प्रथमेश बेटा मिल जाएगी, आप मेरे से बात कर लेना, ठीक है बच्चा। बेटा सीनियरिटी दिखाने का मतलब क्या होता है, डू यू नो दैट? सीनियरिटी दिखाने का मतलब होता है कि सही रास्ता दिखाना। अब आज मैं तुझे बोलूं कि मैं ये कॉन्सेप्ट तुझे पढ़ा रहा हूं, तुझे तो सारे समझ आ जाएंगे, तो मैं क्यों पढ़ाऊं? तो ये सही नहीं है ना। जब तक हम अपने जूनियर्स को अपनी लीगेसी पास नहीं करेंगे तब तक फायदा नहीं होता ना। आपके पेरेंट्स भी तो आपको सब कुछ बताते हैं ना, आपके सीनियर्स सारे आपको बताते हैं ना, ऐसे गाइड करते हैं, बस दैट्स इट। अरे हाँ हाँ मैं भी मतलब मैं थोड़ा मैं ऑन अ सीरियस नोट बता रहा था तेरे को। हाँ हाँ जी बेटा विनय गुड मॉर्निंग बेटा। एवरी थर्सडे होती है, बट इस थर्सडे नहीं होगी, इस बार फ्राइडे होगी। हाँ इस थर्सडे नहीं होगी, फ्राइडे होगी, ठीक है ना, क्योंकि थर्सडे तो आपको पता है। चलो हो गया बेटा, कॉपी हो गया, यहाँ तक एवरीवन डन। अबे मैं कहाँ जा रहा हूँ, तेरे मिस करेंगे सर आपको। आओ चलो अब मैं चलता हूँ बेटा नेक्स्ट लेवल पर। हाँ बेटा कल क्लास है, बिल्कुल है दिवांश, कल क्लास है, थर्सडे ऑफ है, ठीक है बेटा। चलो अब हम चलते हैं बेटा अगले पर, आ जाओ बेटा अगले पर। देखो जी अब प्लीज बेटा वापस कॉन्सेंट्रेट प्लीज यार, प्लीज अब प्लीज कॉन्सेंट्रेट यार, वापस से प्लीज कॉन्सेंट्रेट बच्चों, वापस से वापस से वापस से। चलो प्लीज ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। सर ये हमारा मॉडल खत्म हो गया, एक आधी क्वेश्चन है इसका खत्म हो गया बेटा, बस अब इसमें अगर आ भी गया ऊपर नीचे तो यू कैन मैनेज। भाई अगर थोड़ा ऊपर नीचे आ भी गया तो आपको आता है बेटा, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाला मॉडल तो है नहीं जो मैं आपको बताऊं, है ना, तो ये तो खत्म हो गया। चलो अब हम जरा दूसरे मॉडल पर चलते हैं, प्लीज जरा ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। अब दूसरा मॉडल है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं मिलर और मॉडल। अब प्लीज जरा ध्यान से सुनना, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था ये आपका थ्योरी में ही है, ये मॉडल बेटा आपका थ्योरी में ही है, दैट्स ऑल। ये बनाएंगे, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, काम खत्म, फिर अपने मेन टॉपिक पर चलेंगे, फिर अपना मेन चैप्टर अपना स्टार्ट होगा, ठीक है। हाँ बेटा वाला खत्म हो गया बस। चलो नहीं बेटा साथ साथ लिखो, इसमें लिखना कुछ नहीं है, पहले समझना है, इसमें बेटा लिखना कुछ नहीं है, इसमें समझना है। तो सुनो देखो बेटा, मिलर और मॉडल ने हमें सारी बात बताई ऐसी कि भाई साहब सुन के आधे लोग हो गए भौचक्के से, ओ भाई ये क्या बता दिया रे इसने, और ये लॉन्डे ने तो बहुत ही जबरदस्त बात बता दी, मतलब ऐसी बात बता दी, मैं क्या बताऊं, अभी बताऊंगा आपको तो पता चलेगा। सुनो भाई इन्होंने ऐसी बात बता दी, सब सुन के हैरान। मैंने कहा क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। कहते हैं सर देखो आप ना सबसे पहले अपने जीवन में अपनी कंपनी के लिए एक लेवल डिसाइड करना जिसका नाम आप रखोगे बेटा लोअर लेवल। आप इसका नाम क्या रखोगे, लोअर लेवल, सबसे लोवेस्ट वैल्यू। मतलब इतना लेवल तो मुझे चाहिए ही चाहिए अपने पास कैश का, दिस इज द मिनिमम कैश जो हमें बिजनेस चलाने के लिए चाहिए। पहले मेरी बात समझ आई। फिर इन्होंने अपने मॉडल में एक वर्ड कैलकुलेट करवाया और इन्होंने बोला आप कैलकुलेट करोगे बेटा स्प्रेड। अब ये प्रैक्टिकल पार्ट है जो आपके पास नहीं है, पहले होता था बाकी जाए। तो आप एक वर्ड कैलकुलेट करोगे बेटा स्प्रेड, दिस इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, ये आपको बेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे स्प्रेड। अब ये स्प्रेड का मतलब क्या होता है सर, स्प्रेड का बेसिकली मतलब हो गया गैप। अगर मैं सिंपल भाषा में एकदम से बिल्कुल सिंपल सी भाषा में बोलूं तो स्प्रेड का मतलब हो गया बेटा हमारा गैप। ओके सर, अब सर ये स्प्रेड कैलकुलेट कैसे होता है, मैं आपको जस्ट बता देता हूं ये कैलकुलेट कैसे होता है, और जैसा कि मैंने पहले भी बोला आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बट ठीक है अपन आपको बता देते हैं, ठीक है। तो ये होता है बेटा क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट, ये स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है। क्यूब रूट 3t वेरिएंस और डिवाइडेड बाय 4i, ये इस तरीके से निकलता है। ऑल्दो हमारे कोर्स में है नहीं तो हमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ये क्या होता है। हम स्प्रेड निकालेंगे बेटा, हम स्प्रेड निकालेंगे बेटा, ये स्प्रेड निकालेंगे। स्प्रेड निकालने के बाद अब हम इसमें ये जो लोअर लेवल है बेटा इसमें हम स्प्रेड जोड़ देंगे, हम इसमें क्या जोड़ देंगे, स्प्रेड जोड़ देंगे। तो ये जो डिफरेंस है बेसिकली क्या हो गया हमारा z, पहले ये बात समझ में आ गई, ये जो डिफरेंस हो गया बेटा ये हमारा हो गया z, दिस इज द डिफरेंस स्प्रेड। तो ये जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास एक लेवल निकलेगा जिसको हमने क्या बोला, रिटर्न लेवल। तो अगर मैं यहां से इंटरप्रिटेशन करूं तो क्या मैं सबसे पहले ये बोल सकता हूं हमारा बेटा लोअर लेवल कैसे निकलेगा, बताइए जरा, सॉरी हमारा रिटर्न कैसे निकलेगा। तो अगर मैं बोलूं हमें रिटर्न लेवल निकालना है तो रिटर्न लेवल विल बी लोअर लेवल प्लस स्प्रेड, ये बन जाएगा बेटा हमारे पास, ये बन गया बेटा सबसे पहला तो एक पॉइंट इसके अंदर। ओके फिर इन्होंने बोला सर अपना आप ट्वाइस ऑफ स्प्रेड जोड़ना। अब देखो मैंने 2 बार स्प्रेड और जोड़ दिया, मैं जब ट्वाइस ऑफ स्प्रेड जोड़ूंगा तो जो लेवल निकलेगा उसको मैं नाम दूंगा हमारा अपर लेवल, दिस इज कॉल्ड अपर लेवल। तो अब आप क्या करोगे बेटा, अगर मैं अपर लेवल की बात करूं तो अपर लेवल आप ऐसे बोल सकते हो जो आपका रिटर्न लेवल है
आप उसमें 2 टाइम्स ऑफ स्प्रेड ले लो, या फिर अपन बोले जो आपका लोअर लेवल है उसमें बेटा 3 टाइम्स ऑफ स्प्रेड कर लो। बात तो एक ही है। पहले ये बात समझ आई बेटा, इनका बेस मॉडल समझ में आया पहले इन्होंने कैसे बनाया। तो इन्होंने कहा भाई देखो हर कंपनी के लिए पहले आप स्प्रेड निकालोगे, स्प्रेड कैसे निकलेगा, ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है इससे निकलेगा, जो हमें बिल्कुल भी याद नहीं करना। पेपर के लिए बेटा हमें क्या करना है, यो इग्नोर। तो मैं यहाँ पे कट्टा भी मार रहा हूँ आपके लिए कि पेपर हमें इग्नोर मारना है, हमें नहीं कैलकुलेट करना ये क्या है। स्प्रेड का मतलब हो गया गैप। तो आप लोअर लेवल अपना डिसाइड करोगे कि मिनिमम कितना चाहिए, उसमें आप अपना जो स्प्रेड निकलेगा वो जोड़ोगे, और आपके पास बेटा क्या निकल आएगा, रिटर्न। फिर आप रिटर्न में 2 बार स्प्रेड जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा अपर। आई होप पहले बेटा मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ वो नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, फिर बता दो उसमें टी क्या आई क्या ये क्या। अबे नहीं पढ़ना भाई, वो नहीं पढ़ना तुम्हारे लिए नहीं है, तो छोड़ो भाई उसे। अब देखो इन्होंने कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई, लोअर लेवल बेटा जो मिनिमम बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। बेटा प्रैक्टिकल आने ही नहीं है क्वेश्चन में, शिवानी बोल तो दिया बच्चा। चलो मैं आपको भी लिख दूंगा भाई, थोड़ा सा क्षमा कर दो, थोड़ी सी क्षमा कर दो, मैं भी लिख के दे दूंगा। जिनको पढ़ना है वो पढ़ लेना बाद में, ठीक है। पेपर में आ गया तो बाद में मत बोलना नहीं पढ़ा था, मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। पहले इधर पढ़ ले, पहले मॉडल समझ लेते हैं बेटा। मॉडल बेटा हमारे पास ये, अरे सॉरी नहीं मैं लिखवाऊंगा, टेंशन मत ले। मॉडल बेटा हमारे पास ये है, जरा ध्यान से सुनना, देखो कितनी खतरनाक बात बोली। कहता है साहब हमारे कैश फ्लोज कैसे है, जल्दी से बताओ। हमारे कैश फ्लोज अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कब ज्यादा आएगा कब कम आएगा, हमें नहीं पता कब ज्यादा आएगा कब कम आएगा। तो हमने कहा कैश फ्लो आना शुरू हुआ, आ रहा है 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 जा रहा है जा रहा है, और ये जैसे ही अपर लिमिट को टच करे, जैसे ही ये अपर लिमिट को टच करे, बस इसे सीधा पकड़ के धरती पर ले आना। कहां पर ले आना बेटा, इसे ले आना अपने रिटर्न वाले लेवल पर। रिटर्न वाले लेवल पर कैसे लाएंगे, ये जो एक्स्ट्रा पैसा है आप इसे इन्वेस्ट कर देना। समझ लो बेटा, देखो कितनी खतरनाक बात बता दी कि भाई जैसे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करके कितना इन्वेस्ट करना, इतना करना जिससे वो वापस रिटर्न पर आ जाए। हमने कहा ओके, फिर बिजनेस चालू, आ रहा है ईसीजी का ग्राफ बन रहा है, आ रहा है आ रहा है, आते आते ओए भाई साहब ओए भाई साहब ओए भाई साहब, ये लोअर पे टच कर गया। जैसे ये लोअर पे टच करेगा तो अब आप क्या करना बेटा, फिर इसको पकड़ के रिटर्न पर ले आना। कैसे ले आना सर, अब की बार सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो आपने पहले इन्वेस्ट करा था उसे बेच देना, विड्रॉ कर लेना बेसिकली। फिर आपका ये ईसीजी का ग्राफ चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, बस ऐसे खेलते रहना बेटा जीवन भर, काम खत्म हो गया बेटा, मॉडल खत्म। कैसा लग रहा है आपको, बस बेटा यही मॉडल था और क्या था, बस यही था, मॉडल हो गया खत्म। दैट्स ऑल बेटा, दैट्स ऑल बेटा, हो गया मॉडल खत्म। भाई इस मॉडल ने सिंपल सी बात बोली कि जैसे ही आपका अपर लेवल टच करे आप इन्वेस्ट कर देना, कितना इतना जिससे कि वो कहां पर आ जाए, रिटर्न लेवल पर आ जाए, और जैसे ही वो लोअर लेवल टच करे तो जो इन्वेस्ट करा था उसे विड्रॉ कर लेना या बेच देना उतना जिससे कि वो वापस रिटर्न पर आ जाए, और बस बिजनेस चलाते रहो, काम खत्म। आई होप बच्चा पहले मुद्दा और बात समझ में आ गई। चलो अब मैं आप बच्चों के लिए, क्योंकि कुछ बच्चों की फरमाइश आई है तो मैं बता देता हूं, सर हमारे पास स्प्रेड निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बेटा स्प्रेड निकालने का कॉन्सेप्ट होता है क्यूब रूट ऑफ 3t वेरिएंस डिवाइडेड बाय 4i। अब ये 3 और 4 हमेशा रहते हैं। तो बेटा अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर t होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट, दिस इज अवर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है जी। उसके बाद ये क्या होता है सर, सर ये होता है वेरिएंस ऑफ डेली कैश बैलेंस, वेरिएंस ऑफ डेली कैश बैलेंस। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कैसे होता है, आई क्या होता है सर, आई होता है डेली इंटरेस्ट रेट, ये होता है बेटा डेली इंटरेस्ट रेट, या दूसरी भाषा में बोलोगे कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर रुपी ऑफ कैश, पर रुपी ऑफ कैश। तो बेटा ये आपके पास पूरा का पूरा आपका वैल्यूज आ गए, ठीक है। अब लो जी आप इसको कॉपी कर लीजिए बेटा फटाफट से। बेटा पहले हमारे कोर्स में ही होता था, बट अब इसका प्रैक्टिकल बहुत सालों से आया ही नहीं है, तो इसलिए कोई करवाते ही नहीं है। मैंने बुक में ऑल दो एक दो क्वेश्चन भी रखे, मेरी बुक में एक दो क्वेश्चन है, बट अब ये आते ही नहीं है पेपर में, कभी आए नहीं आज तक बेटा कभी भी, तो इसलिए प्रैक्टिकल पर अवॉइड ही करते हैं इसका। करो कॉपी करो उसको। बेटा लोअर लेवल है, जो मिनिमम कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, दो जो मिनिमम कॉन्सेप्ट आपको चाहिए। भाई कृष्ण क्या बताऊं भाई, सो रहा था क्या, जब मैं पढ़ाता हूं तब तू कॉपी करता है, तेरे को तो बताना नहीं चाहिए वैसे, तेरे ऊपर पेनल्टी लगानी चाहिए, तेरे को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए, तेरे को तो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तब तू कॉपी करने में बिजी होता है, फिर थोड़ी देर बाद कहेगा सर दोबारा बता दो, तो भाई मैं तो सुनूंगा ही ना। बेटा ये मिनिमम कैश है जो आपको चाहिए, ये एवरेज हो गया, इसमें स्प्रेड जुड़ जाएगा, 2 बार जोड़ दो तो अपर लेवल। जब अपर लेवल पे आपका कैश बैलेंस टच करे तो इतना पैसा इन्वेस्ट कर दो जिससे वो एवरेज पर आ जाए, जब वो लोअर हो जाए तो उसको एवरेज पर ले आओ, जो पहले इन्वेस्ट करा था विड्रॉ कर लो, बिजनेस चलाते रहो, बस यही है मॉडल बेटा। बेटा आपका बिजनेस अनसर्टेन है, अनसर्टेन में आपको एक लेवल तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, ये मिनिमम है ये एक्सेस है, तो भाई एक्सेस अपने पास कैश रख के क्या उखाड़ लेगा उनके, तो भाई पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो रिटर्न मिलेगा, अभी तो समझाया था भाई। बेटा वो स्प्रेड अलग होता है। कॉपी हो गया बेटा सबका, एवरीवन डन, बताओ जी जल्दी से, भाई जल्दी करो यार कॉपी वालों, कॉपी शॉपी जल्दी करो यार। हो गया बच्चों डन, एवरीवन।
अरे तेजस सर की शादी हो रही है, अरे बाप रे। तेजस सर की शादी, क्या बात है भाई। डेट ही इतनी जबरदस्त रखी है तेजस सर ने, मैं क्या बताऊं। डेट ही इतनी जबरदस्त रखी है, मैं जा ही नहीं सकता। सर की शादी की डेट है 19 अगस्त, भाई का बर्थडे वाले दिन, समझ रहे हो। 19 अगस्त भाई का बर्थडे वाले दिन। तो मैंने अभी सर को मैसेज करा है, मैंने कहा सर अब मैं आपकी एनिवर्सरी कभी नहीं भूलूंगा। वो तो कोइंसिडेंस, मैंने कहा अब मैं एनिवर्सरी कभी नहीं भूलूंगा सर आपकी, और आप मेरा बर्थडे नहीं भूलोगे कभी। चलो चलो बेटा, हो गया बेटा यहां तक कॉपी। चलो यहां तक कॉपी हो गया। चलो अब हम चलते हैं बेटा आगे, है ना। चलो अब हम चलते हैं बेटा आगे, चलो आगे, चलो चलो चलो। बेटा ये भी कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो बेटा ये भी। हाँ हाँ भाई कॉपी करो। हो गया बेटा कॉपी कॉपी कॉपी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। फास्ट 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 फास्ट, क्विक क्विक क्विक। अबे क्यूब रूट है, 4 बार बोल दिया लल्लू लाल। इसको तो ना अभी भी मतलब ना मेरे को लग रहा है बेटा, इसको जीवन में मतलब कुछ चाहिए, ये जीवन में इसको कुछ चाहिए, मेरे को बहुत ज्यादा लग रहा है। हो गया बेटा कॉपी। पर रुपी ऑफ कैश, पर बेटा रुपी। अबे इतनी सुंदर राइटिंग लिखी है नलायक, तुम्हारी कॉपियां दिखा देता हूं ना जब टेस्ट देते हो तो तुम्हारी समझ में नहीं आती नलायक। मैं तो इतना साफ साफ लिखता हूं। राइटिंग देखो भाई की, ये देखो राइटिंग कितनी सुंदर राइटिंग लिखी है, देख लो। और तुम अपनी देख लो, आधे बच्चे शर्मा के कोने में दब जाएंगे। अरे बाप रे मत बोलो सर। चलो आगे बेटा। देखो जब मेरे को अपनी राइटिंग अच्छी करनी होती है ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं दूसरों की राइटिंग देखता हूँ जिनकी मुझसे भी खराब हो, मैं उनकी देख के खुश हो जाता हूँ, अरे मेरी बहुत अच्छी है, टेंशन नहीं लेने का। हाँ तो मैं अपने से अच्छे वालों की मैं देखता ही नहीं, है मैं देखता ही नहीं बेटा उनकी, मैं क्यों देखूँ नलायक। चलो आ जाओ, अब इधर आ जाओ बराबर से, है ना। चलो 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 बेटा जल्दी से आ जाओ। अब सुनो पहले, अब बेटा वापस 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 वापस। चलिए लेट्स कॉन्सेंट्रेट बैक, लेट्स कॉन्सेंट्रेट बैक। प्लीज 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 सुनो। बेटा आपने वर्किंग कैपिटल का चैप्टर पढ़ा था। वर्किंग कैपिटल के चैप्टर में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसका नाम था ऑपरेटिंग साइकिल। एक कॉन्सेप्ट बताया था बेटा जिसका नाम था ऑपरेटिंग साइकिल। तो बेटा बस वापस से एक बार उसको पढ़ लेते हैं। वो टॉपिक बेटा यहां पर भी है, वो टॉपिक बेटा यहां पर भी है। तो जल्दी से 2 मिनट लगा के एक क्वेश्चन उसका भी कर लेते हैं ताकि और टेंशन कम हो जाए। कैश था, रॉ मटेरियल, बबलू, आईपी, फिनिश्ड गुड्स, और उसके बाद क्या होता था बेटा डेटर्स, और वापस कैश। एम आई राइट? याद आ गया बेटा। अब ये वो साइकिल है जितने टाइम में मेरा कैश घूम के कैश आएगा। हमने पहले पढ़ा था बेटा ये ऑपरेटिंग साइकिल। क्या मैं इसी को बोल दूं यही मेरा कैश साइकिल भी होगा? बेटा दिस विल बिकम अवर कैश साइकिल आल्सो। भाई कैश को रोटेट करना है, कैश का साइकिल टर्न अराउंड होगा तो इतना लगेगा। सो दैट्स इट। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड बस खत्म करते 2 मिनट का क्वेश्चन। आइए जल्दी से देखिए बच्चों क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी। ऑन एन एवरेज डेटर्स आर कलेक्टेड इतना, इन्वेंटरीज होल्डिंग इतना, क्रेडिटर्स पेमेंट इतना, फर्म स्पेंड 120 लाख एनुअली एट अ कांस्टेंट रेट, अर्न 20% ऑन इन्वेस्टमेंट। फ्रॉम द अबव रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश साइकिल एंड कैश टर्नओवर। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ए पार्ट आपके साथ करते हैं, प्लीज थोड़ा सुन लेना, 2 मिनट के लिए समझ लेना। सबसे पहले बोला आप निकालो बच्चों कैश साइकिल। व्हाट विल बी द कैश साइकिल दोस्तों? अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं तो मुझे 3 आइटम गिवन है। एक मुझे गिवन है दोस्तों इन्वेंटरी, फिर एक मुझे गिवन है बेटा डेटर्स का पीरियड, और एक मुझे गिवन है बेटा क्रेडिटर्स का पीरियड जो अपन माइनस कर देंगे। तो इन्वेंटरी हमारे पास है बेटा 75 45 30। तो 75 45 30, तो नेट नेट करें तो बेटा कितना हो जाएगा? 90 दिन का साइकिल हो गया ये। वेरी गुड। अब इसी से हमें निकालना है कैश का टर्नओवर। अगर आपको याद हो हमने निकाला था बेटा नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, तो ये वही कॉन्सेप्ट है, एक बार में कितनी चक्कर घूमेंगे। तो 360 डिवाइडेड बाय कैश साइकिल डेज, अपन कैश साइकिल के डेज ले लेते हैं, तो यानी कि 360 डिवाइडेड बाय 90, बेटा 4 साइकिल्स टर्न अराउंड होंगी। चलो ए पार्ट हमारा यहां डन भी हो गया। चलते हैं बेटा बी पार्ट पर। मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश जिससे कि अपन पेमेंट कर पाए। हमें पूरे साल में बेटा 120 लाख चाहिए, हमें पूरे साल में 120 लाख चाहिए। अब बताओ जी मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट, तो हमें चाहिए बेटा 120। मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट,
तो हमें चाहिए बेटा 120 लाख, ये पूरे साल का डिवाइडेड बाय 360, एक दिन का। मुझे तो 90 दिन का चाहिए बेटा, मेरा साइकिल 90 दिन का है, तो मुझे तो 90 दिन का चाहिए। तो बताइए बेटा कितना आता है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 30 लाख रुपए। आई होप दोस्तों पहले बात समझ में आ गई। दिस इज द अमाउंट वी रिक्वायर फॉर आवर कैश साइकिल। कोई डाउट बच्चा? चलो अब सी पार्ट पढ़ते हैं। सेविंग्स बताओ बाय रिड्यूसिंग इन्वेंट्री पीरियड बाय 30 दिन। कहता है अगर हम इन्वेंट्री को 30 दिन से कम कर दे तो हमारे पास क्या होगा या कितनी सेविंग्स होंगी। तो मैंने कहा चलिए देखते हैं। पहले बताइए न्यू कैश साइकिल कितना हो जाएगा बच्चों। तो अगर न्यू कैश साइकिल 75 माइनस 30 प्लस 45 माइनस 30, बेटा नया साइकिल 60 डेज का बचेगा। तो अब बताओ इस सिचुएशन में हमारे कैश की रिक्वायरमेंट कितनी, 120 लाख। ये एक दिन का, मुझे चाहिए 60 दिन का आपकी बात, तो बेटा ये हो जाएगा 20 लाख रुपए। तो अब बताओ सेविंग इन कैश इन्वेस्टमेंट, भाई जो हमने कैश में पैसा लगाना है बेटा वो पैसा बच गया। पहले 30 लाख रुपए लगते थे, अब सिर्फ 20 लाख लगेंगे, तो 10 लाख रुपए का सेविंग हो गया। अब बताओ इसके ऊपर हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बच जाएगी। तो बेटा 10 लाख का अपॉर्चुनिटी कितने की है, 20% की अपॉर्चुनिटी है, तो बेटा 20% बोले तो कंपनी के 2 लाख रुपए सेव हो गए। पहले दोस्तों बात समझ आई? बताओ कोई नया पॉइंट था ये? नहीं, बिल्कुल वही सेम घिसा बेटा जो पहले पढ़ा था बेटा। चलिए कॉपी कर लीजिए, हो गया बेटा खत्म। यहां पर आकर डन विद ऑल दिस ब्ला ब्ला ब्ला। अब हम करेंगे बेटा लास्ट हमारा कौन सा, अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा इस चैप्टर का, कैश बजट, जो कि सारा चैप्टर है बेसिकली बेटा, जो कि हमारा सारा चैप्टर है पूरा का पूरा। तो चलिए पहले आप ये कॉपी कर लीजिए बेटा जल्दी से, फिर मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा कुछ बातें करूंगा, तब जाकर आपको चीजें बेटा समझ में आएंगी। हो गया बेटा कॉपी, डन डन डन। मैं क्या बताने वाला था, अबे कॉन्सेप्ट नहीं इसमें बेटा, कुछ कॉन्सेप्ट तो 2 मिनट का है, क्वेश्चंस की वैरायटी है, इसमें कोई वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है कॉल वाला। अगले चैप्टर में आएंगे बड़े सारे कॉन्सेप्ट कॉल वाले, अगले चैप्टर में आएंगे बेटा कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट कॉल वाले। इस चैप्टर में आप कुछ नहीं है कॉल वाला, इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो बेटा वैसे समझाने वाली बात है बस। करिए बेटा कॉपी। क्वेश्चन नंबर बेटा सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अबे पहले कॉपी कर ले, इस चैप्टर के लास्ट में टाइम मिला तो बताऊंगा। मैंने ये बोला था अभी पहले बेटा कॉन्सेप्ट समझनी है, पहले जब तक समझोगे नहीं तो बातें कहां से आएंगी सारी समझ। नेक्स्ट चैप्टर हमारा सबसे प्यारा चैप्टर, बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन, बच्चों की हालत खराब करने वाला चैप्टर, कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और जब बच्चों की हालत खराब होती है तो अपने को ज्यादा मजा आता है। फिर हम चैप्टर को पढ़ाते हैं ऐसे कि बच्चे विल बी लाइक प्रो, अरे सर हो गया। जैसे बहुत सारे बच्चे उससे डरते हैं ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, बट हमारी क्लास वाले नहीं डरते, हमारे वाले कहते हैं ले आन दे। तो बस ऐसे ही हमारा ये चैप्टर हो जाएगा बस। उस चैप्टर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो मैं पहली क्लास में बता दूंगा, बस अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें तो चैप्टर बिल्कुल आसान है। हाँ जी बेटा कल टेस्ट है कॉस्टिंग का, बिल्कुल है। बेटा तू तो कॉस्ट शीट पे ही घूम रहा है, अभी कॉस्ट शीट के आगे तो तू झूम जाएगा बेटा। करते रहो बेटा, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पढ़ाई काम आएगी। देख बच्चा बोल रहा है सर सारे टीचर यही क्यों बोलते हैं कि ये वाला तुम्हारे लिए मुश्किल है मेरे लिए आसान है ना। तो बेटा ऐसा है, बोलता हर कोई है, बट जब करवाने की बात आती है और बच्चे को समझ आता है तो बच्चे के लिए कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है वो। बट हम कह रहे हैं, हम बोलते हैं मुश्किल है बाकियों के लिए, अपने लिए आसान है भाई, है ना। बस मेरी 2-3 बातें माननी पड़ेंगी। मनप्रीत बेटा बीकॉम का एग्जाम है तो पढ़ लो, और क्या बेटा यही बोल सकता हूं मैं। चलिए आई होप बेटा अब यहां तक का सारा स्यापा बेटा खत्म हो गया, ठीक है। चलो अब ना हम मेरे ख्याल से आज की क्लास में शायद ही मैं आज कोई क्वेश्चन करवा पाऊंगा, क्योंकि अब क्या करना है हमें, अब हमें बेसिक समझनी है पहले अगले टॉपिक की, ठीक है। बेसिक्स का मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, बस कुछ बेसिक बातें समझनी है पहले तो, ठीक है। आइए जनाब हम शुरू करते हैं बेसिक्स की बातें। जो बच्चे अभी चलो अब हम आगे बातें शुरू करते हैं बेटा। अब इधर ध्यान से सुनना बेटा, थोड़ी देर तक सारे बच्चे मेरी बातें, अब सारे बच्चे थोड़ी देर तक प्लीज इधर सुनेंगे, प्लीज कॉपी मत करना, कॉपी मत करना बेटा। कॉपी करोगे तो देखो फिर आपको कोई नुकसान होगा, मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है। आप ही को टेंशन होगी बेटा, आप ही को टेंशन रहेगी कि बाद में जाके क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट बेटा। अब ना हम आपके साथ एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है हमारा कैश बजट, जिसका नाम है बेटा कैश बजट। देखो हम ना जब मैंने आपको बजटिंग का चैप्टर पढ़ाया था कॉस्टिंग में, तो मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी, भाई बजट का मतलब होता है प्लान। हमने पढ़ा था बजट का मतलब होता है प्लान, प्लान कैन बी मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी सब कुछ हो सकता है। बट यहां पर वी आर वेरी वेरी स्पेसिफिक कि हमें किस चीज की प्लानिंग करनी है दोस्तों। वी हैव टू प्लान फॉर ऑल द कैश ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो वी हैव टू प्लान फॉर द ऑल द थिंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन।
जैसे अगर मैं आप बच्चों की बात करूं तो आप बच्चे भी अपने कैश की प्लानिंग करते हो, आप बच्चे अपने कैश की प्लानिंग करते हो। इनफैक्ट आपके पेरेंट्स भी कैश की प्लानिंग करते हैं, आपके पेरेंट्स भी कैश की प्लानिंग करते हैं बेटा। कैसे? उन्हें पता है कि अगले महीने बच्चे का बर्थडे आने वाला है, या अगले महीने कोई फेस्टिवल आने वाला है, या अगले महीने कुछ होने वाला है, तो उसके लिए वो अलग से खर्चा अलग बना लेते हैं। फिर वो ये देखते हैं कि यार ये पैसा तो एक्स्ट्रा लग रहा है, तो कई बार बेटा ये भी सोचते हैं, कई बार वो ये भी सोचते हैं कि यार एक काम करते हैं, इस बार ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं जिससे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे आ जाए, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं जिससे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे आ जाए। ये बातें वो आपको बताते नहीं है, बट उनके दिमाग में हर टाइम ये चल रहा होता है। आप तो उठ के बोल दोगे कि मुझे पैसे चाहिए फॉर फलाना और ढिमका चीज, वो आपको मना नहीं करते, वो आपको मना नहीं करते, बट उनके दिमाग में बेटा बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं ऑलरेडी, है ना, तो बस वो बोलेंगे नहीं, दैट्स इट। तो जब हम कैश की प्लानिंग की बात करते हैं तो बेटा प्लान करने के लिए दो चीजें आपको फोकस करनी पड़ेंगी फॉर कैश। वन इज द इनफ्लो पार्ट, पैसा आएगा कहां से, एंड द अदर इज द आउटफ्लो पार्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन देखेगी कि भाई इस महीने पैसा कहां कहां से आएगा और इस महीने मेरा पैसा जाना कहां कहां है। दोनों चीजों को देखकर बेटा कंपनी क्या करेगी, दोनों चीजों को देखकर इनफ्लो भी करेगी, आउटफ्लो भी करेगी। इन सबको इवैल्यूएट कर क्या मैं बोलूं, कंपनी अपना बेटा एक्सपेक्टेड बैलेंस निकाल लेगी कि आने वाले महीने में, आने वाले 2 3 4 महीनों में जो भी होने वाले हैं बेटा, उन 2 3 4 वाले महीनों में हमारे पास कितना बैलेंस बनेगा। अब देखो दो चीजें हो सकती हैं, क्योंकि ये फ्यूचर का एक्सपेक्टेड बैलेंस है, प्लीज ध्यान से सुनना, ये फ्यूचर का एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस है। ये बेटा पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव का मतलब है आपके पास सरप्लस बच गया, आपके पास क्या बच गया बेटा, सरप्लस। तो कैन मैं बोल दूं ये कैन बी सरप्लस, या तो आपके पास सरप्लस बच जाएगा, या हो सकता है आपके पास बेटा डेफिसिट हो जाए। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि भाई हमारे पास तो डेफिसिट हो गया इसका। अब भाई अगर सरप्लस हो या डेफिसिट तो आप क्या करेंगे, तो सर सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास हो गया सरप्लस तो बेटा उस सरप्लस को हम कर देंगे बेटा इन अ कंपनी इन्वेस्ट, वी विल डू द इन्वेस्टमेंट ऑफ द थिंग्स। और अगर मुझे पता है इस बार डेफिसिट होना है तो डेफिसिट के केस में आप क्या करोगे, बोरोइंग करोगे बेटा, आप पहले से लोन लेकर रखोगे। बिकॉज अगर कैश नहीं हुआ तो बेटा सांसें जाए अटक अटक, कंपनी जाए सटक सटक। बोलो जी भाई, कंपनी अटक जाएगी ना, काम कैसे चलेगा बिना कैश के। उधर वर्कर कह रहे भाई साहब पैसे तो बीड़ी भी नहीं है, पैसे तो बीड़ी नहीं है। अब आप कह रहे पैसे नहीं कर रहा, मैं बीड़ी नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, कर लो, क्या करोगे बेटा, होगा नहीं होगा भाई, वो तो अपनी सैलरी मांग रहा है ना, वो सैलरी मांग रहा है, बट आप उसको सैलरी दे नहीं रहे हो, आप उसको सैलरी नहीं दे रहे हो, तो भाई काम कैसे होगा। पहले बेटा बात समझ में आ गई, बोलो जी बोलो। तो भाई यानी कि पहले ही पैसे हमें इकट्ठे करके रखने पड़ते हैं, या तो इन्वेस्ट होगा या बेटा क्या होगा, बोरोइंग होगा, जो भी होगा बेटा वो हमें सोचना पड़ेगा। पहले दोस्तों कैश बजट का मतलब समझ में आ गया। चलो अब हम देखते हैं एक कंपनी बेटा कैश बजट बनाते कैसे है, एक कंपनी अपना कैश बजट बेटा बनाएगी कैसे। तो लेट्स सपोज एक कोई कंपनी है जिसको अपना कैश बजट बनाना है, मान लेते हैं 3 महीने का कैश बजट बनाते हैं। लेट्स सपोज ये पहला महीना, सेकंड एंड थर्ड। लेट्स सपोज अपन 3 महीने के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं आपके साथ, तो ये हो गया बेटा पर्टिकुलर्स। मान लेते हैं हम कैलकुलेशन कर रहे हैं अप्रैल, मई एंड जून, ठीक है। तो ये हम आपके साथ प्लान कर रहे हैं बेटा कैश बजट। बेटा एक्चुअल के साथ क्यों कंपेयर करोगे बेटा, ईशा आपको पता है आने वाले टाइम में आपको अपनी सहेली के बर्थडे के लिए पैसे चाहिए, आपके पास पैसे नहीं है तो आप पैसे ले लोगे, खत्म कहानी। एक्चुअल से कंपेयर करके क्या हुआ, वो तो पोस्टमार्टम हो गया, आप प्लानिंग कर रहे हो, पोस्टमार्टम कर रहे हो, ठीक है जी। चलो दोस्तों, सबसे पहले आपके पास हमेशा ओपनिंग बैलेंस तो होगा ही होगा, देयर विल बी अ ओपनिंग बैलेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अपन इसको ए मार्क कर देते हैं बेटा सबसे पहले, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस। अब हम देखेंगे कि हमारे पास बेटा पैसा कहां कहां से आएगा। अब प्लीज पहले पूरी बात सुनना बेटा, आप बना रहे हो कैश बजट, अब P&L नहीं बना रहे हो। पहली बात, कैश बजट का मतलब है कैश कहां से आएगा। तो सर पूरी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके से कैश आए वो सब यहां रिकॉर्ड होगा, किसी भी तरीके से कैश आए वो सब यहां रिकॉर्ड होगा। जैसे सबसे पहले जो नॉर्मल तरीका है कैश सेल्स होगा बेटा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने गुड्स बेचे, कैश सेल्स हो गया। फिर उसके बाद कुछ पैसा हमारे डेटर्स से आ गया, तो देयर इज डेटर्स रियलाइजेशन, हमारे पास बेटा डेटर्स का रियलाइजेशन हो गया। फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कंपनी के पास कोई इन्वेस्टमेंट था या फिक्स्ड एसेट्स था, उसको बेच दिया बेटा। लो जी सर ये तो कैपिटल नेचर का, अरे मैंने बोला कैपिटल हो कुछ भी हो, कोई भी नेचर हो, सब कुछ यहां पर आएगा, एवरीथिंग विल बी हियर, जो भी कैश से रिलेटेड है, बात खत्म। कंपनी को इंटरेस्ट मिला या कंपनी को रेंट मिला या कंपनी को कमीशन मिला या इसके जैसे बेटा कोई भी आइटम जो रिसीव हो गई बेटा वो भी आएगी। कुछ भी, मैंने जस्ट एग्जांपल दे दिया आपको, 2-3 मैंने जस्ट 2-3 आइटम एग्जांपल के लिए लिखे। मैंने सिंपल सा क्या बोला, कहीं से भी पैसा आए वो यहां पर आएगा। क्या पहले मेरी बात समझ आई? किसी भी तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आएगा तो बेटा यहां पर आ जाएगा। मैं इसका कर लूंगा बेटा टोटल। अब मैं इसका टोटल करके यहां पर बोल देता हूं दिस इज आवर टोटल रिसीट्स, बेटा ये बन गया हमारा बी। आई होप पहले बात समझ में आ गई। चलो अब हम बात कर लेते हैं हमारी पेमेंट्स की। लेट्स टॉक अबाउट पेमेंट्स। अब कहीं भी पैसा जाए लॉजिक तो वही है बेटा, हमारे पास कैश परचेज हो गया तो भी माइनस होगा। सर हमारे पास क्रेडिटर्स का पेमेंट होगा, हमारे पास क्रेडिटर्स का पेमेंट होगा बेटा, वो भी माइनस होगा हमारे पास। इसके अलावा हमने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा या एफए खरीदा तो बेटा वो भी यहां पर आएगा। सर इसके अलावा भाई देखो बिजनेस में एक्सपेंसेस होंगे बहुत सारे,
बहुत सारे एक्सपेंसेस, सैलरी का, वेजेस का, रेंट का, इंश्योरेंस का, फलाना ढींग का, बहुत सारे होंगे। तो बेटा मैं यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ एक्सपेंसेस का पेमेंट। भाई जितने भी आपके खर्चे बेटा वो सब आ गए यहाँ पर, बोलो जी बोलो। सर इसके अलावा आपको टैक्स पे करना पड़ता है, आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, डिविडेंड पे करना पड़ता है। तो ये सब जब आप पे करते हो तो बेटा ये भी आ जाएगा जब भी जिस मंथ में होगा। मैं इन सब का भी टोटल कर दूं तो बेटा आपके पास क्या निकल आएगा? आपके पास आ जाएगा टोटल पेमेंट्स। ये आपके पास बन गया बेटा सी कैटेगरी। तो फाइनली वी कैन हैव आवर क्लोजिंग बैलेंस बेटा, इट इज ए प्लस बी माइनस सी। तो जो आपके पास आएगा ये क्लोजिंग। अब बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, ये तो आपको गिवन होता है, बट बेटा ये वाला अगले पीरियड का ओपनिंग बनता है, सिमिलरली ये वाला अगले पीरियड का ओपनिंग बनेगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। पहले दोस्तों ये वाली बात समझ में आ गई। चल अब आते हैं मेन मुद्दों पर। ये तो हो गया बेसिक्स, बिल्कुल वाला छोटा वाला बेसिक्स, एकदम बच्चों वाला बेसिक्स, जिसमें आपको कोई ज्यादा दिमाग, ज्यादा टेंशन लगाने की जरूरत नहीं। अब देखते हैं बेटा हमारा एग्जामिनर हमें कैसे परेशान करेगा। नाउ दैट इज द मेन मैटर ना, कि भाई एग्जामिनर हमारे साथ क्या करने वाला है, वो भी तो समझ रहा है। ये तो आसान सी बात है, ये तो बहुत आसान सी बात है, ये तो बजट बना लिया, ठीक है क्या है। अब मेन है एग्जामिनर क्वेश्चंस में हमें कैसे परेशान करेगा। तो बेटा मैं आपको बता दूं भाई साहब ये टॉपिक के क्वेश्चन बड़ी खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि आप अंग्रेजी ध्यान से नहीं पढ़ोगे। अंग्रेजी ध्यान से पढ़ोगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएंगे, नहीं पढ़ोगे तो ये आपको मार देगा, चटनी बना देगा, गलतियां करवाएगा। राइट, पहले बेटा कॉपी करो, जल्दी करो कॉपी। पहले इतना कॉपी करो क्योंकि अब मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स खेलूंगा। नाउ आई विल बी टेकिंग अप सर्टेन फ्यू एग्जांपल्स। तो जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए प्लीज। करिए बेटा नेक्स्ट, जल्दी से प्लीज। बेटा किसी भी तरीके से आ सकता है बेटा। वैसे वर्किंग कैपिटल में तो यूनिट वाइज ही आते हैं, बाकी बेटा पेपर का यू नेवर नो, एग्जामिनर कब कहां पर क्या चीज पूछ ले, सो नो श्योरिटी। हो गया बेटा, कॉपी हो गया, जल्दी से बताइए प्लीज। करिए बेटा, जल्दी करिए। बेटा इससे ज्यादा था अंश, बेटा इससे ज्यादा था। अब तो कई सारे टॉपिक्स डिलीट हो गए, वरना इससे भी थोड़ा ज्यादा था। कोई बात नहीं अजय। चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा सबने यहां तक कंप्लीट कर लिया। चलिए अब बेटा जिनका रह गया वो बाद में कर लेना, वरना ना आज काम नहीं हो पाएगा। जिनका रह गया वो बाद में कर लेना, इसमें कुछ ऐसा टेक्निकल मैटर तो था नहीं, सिंपल कॉपी पेस्ट मारना है, ठीक है ना। इसमें कोई ऐसा दिमाग वाला मैटर तो है नहीं बेटा। चलो अब लगाते हैं बेटा दिमाग। देखो एग्जामिनर ना जो सबसे पहले आप बच्चों को ज्यादा परेशान करता है वो दो आइटम में करता है। सबसे पहली आइटम है बेटा डेटर्स या कलेक्शन, ठीक है जी। सबसे पहली आइटम क्या है? डेटर्स। डेटर्स को लेकर एग्जामिनर आपको थोड़ा ज्यादा परेशान करता है। कैसे करता है, करें हम स्टार्ट। अब देखिए एग्जामिनर आपको कैसे परेशान करता है। तो चलिए मैं अब आपके सामने सबसे पहले एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूं। सो हियर इज एन एग्जांपल। मैं आपके सामने यहां पर एक डेटा बना देता हूं, लेट्स सपोज मंथ, और यहां पर हम लिख देते हैं उनकी सेल्स। तो मंथ अपन ले लेते हैं लेट्स सपोज जनवरी से। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 6 महीने का डेटा है ये आपके पास। लेट्स सपोज सेल्स ले लेते हैं बेटा 15,000, 20,000, 30,000,
20,000 और कुछ भी दे दो, 25,000 और 40,000, कोई भी नंबर, एनोनिमस नंबर। अब सबसे पहले पार्ट पर चलते हैं, ए पार्ट। ए पार्ट में एग्जामिनर कहता है, पहले तो एक हम कॉमन पॉइंट लिख लेते हैं इसमें। कॉमन पॉइंट इज 20% ऑफ सेल आर ऑन कैश बेसिस। बेटा आपको 20% सेल बेटा कैश बेसिस पर है। फिर उसके बाद फाइंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, आपको बताना है डेटर से कितना पैसा मिलेगा फॉर सेकंड क्वार्टर। सेकंड क्वार्टर के लिए बेटा डेटर से कितना पैसा मिलने वाला है। ये जो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, आप बेटा प्लीज अपने पर्सनल चैट बॉक्स में जाकर बातें कर लो, बाकी सबको यहां पढ़ने दो, मेरी रिक्वेस्ट है। सबसे पहला पॉइंट कहता है बेटा गुड्स आर सोल्ड ऑन 2 मंथ क्रेडिट। ठीक है, आपको बोला गया कि हमारी कंपनी जो गुड्स बेचती है बेटा वो कैसे बेचती है, 2 महीने के उधार पर बेचती है। अब जरा ध्यान से सुनना, पहले मेरा तरीका सुन लेना, बाकी आप इसको कई सारे तरीकों से कर सकते हो, मैं सबसे आसान और इजी तरीका बताऊंगा, तो प्लीज ध्यान से सुनना बेटा। देखो मैं क्या करता हूं, जब भी मेरे पास कोई भी डेटर्स का केस आ जाएगा या क्रेडिटर्स का केस आता है, तो मैं ना सबसे पहले तो अपनी सेल्स को 100 मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। मैं टोटल सेल्स को मान लिया 100, टोटल सेल्स को 100 माना, तो इसका ब्रेकअप कर लेते बेटा। सबसे पहले तो 20% कैश है और यानी कि बाकी का 80% क्रेडिट। चलो अब जरा सोचते हैं, हम ये कहेंगे ये सेल्स हुई आज, आज मतलब बेटा टाइम जीरो का मतलब हो गया आज, तो ये 20 रुपए वाला पैसा भी मुझे मिल जाएगा आज। बट ए पार्ट में बोला हम कितने महीने का उधार देते हैं दोस्तों, वी गिव अ क्रेडिट ऑफ 2 मंथ्स, तो यानी कि ये वाला पैसा बेटा कब मिलेगा, 2 महीने बाद। ठीक है, चलो अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि बिजनेस होता कैसे है। अब दिमाग लगाते हैं बेटा बिजनेस कैसे होता है। अब देखो जरा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मुझे जो कैलकुलेशन करनी है वो सेकंड क्वार्टर की करनी है, मतलब अप्रैल की, मई की और जून की, इन तीनों का डेटर्स का रियलाइजेशन निकालना। मुझे बताना है कि भाई हमारे डेटर्स का रियलाइजेशन कितना। तो जरा ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो बताओ बेटा अप्रैल में पैसे कौन से मिलेंगे। अब समझने वाली बात बेटा ये है कि सेल्स पहले होती है, पैसे बाद में रियलाइज होते हैं। सेल्स पहले होती है, पैसे बाद में मिलते हैं। तो यानी कि अगर मैं बोलूं डेटर्स रियलाइजेशन, तो देखो बेटा मैं शॉर्टकट कैसे बनाऊंगा। अबे सुन लो भाई, सुन लो, हमारे पास 20 ये तो दोस्तों कैश वाला है, तो इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम इसकी तो बात ही नहीं कर रहे। डेटर्स तो मेरे क्रेडिट वाले होंगे ना, डेटर्स तो मेरे क्रेडिट वाले हैं, तो मैं तो यही निकलवा रहा हूं आपसे। लिखा है 80, तो मैं लिख दूंगा 80%, मैं लिख दूंगा बेटा 80%। 80% किसका, ऊपर लिखा 2 का मतलब 2 महीने का उधार था, 2 महीने का मतलब मैं लिखूंगा प्रीवियस टू प्रीवियस, 2 महीने बेटा प्रीवियस चले जाओ, 2 महीने प्रीवियस जाना पड़ेगा, पिछले से पिछले महीने का 80% मुझे लेना पड़ेगा। तो अब सोचिए अप्रैल से प्रीवियस मार्च, मार्च से प्रीवियस फरवरी की सेल्स है बेटा 20,000, तो मैं कहूंगा ये हो जाएगा 20,000 का 80%, 16,000, काम खत्म। मई से प्रीवियस अप्रैल, अप्रैल से प्रीवियस मार्च, तो मार्च से बेटा 30,000, तो ये हो जाएगा 30,000 का 80%, बोले तो बेटा 24,000। फिर जून में आ जाएगा अप्रैल का, तो 20,000 का 80% बोले तो 16,000। दोस्तों पहले समझ में आया हैंडल कैसे करना है आपको, ये हाउ यू हैव टू हैंडल दिस केस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अबे 2 महीने पहले का पैसा मिलेगा ना, सेल पहले होती है कैश बाद में आता है, अभी तो समझाया भाई। चलिए अगला केस स्टडी देखते हैं। अब कहता है 50% ऑफ कस्टमर्स पे इन द नेक्स्ट मंथ एंड बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ। कहता है भाई साहब 50% तो उसी महीने नेक्स्ट मंथ एंड बैलेंस इन द फॉलोइंग। तो देखो यहां पर बच्चे क्या होते रहते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं, एग्जामिनर आपको परेशान करता ही रहेगा अलग अलग तरीकों से। तो मैं तो कहता हूं सबसे पहले 100 रुपए, अपना तो सिंपल गोल्डन रूल है सर, 20 रुपए तो कैश है उसे साइड ही कर लो, 80 रुपए हमारा क्रेडिट हो गया। अब कहता है 50% ऑफ द कस्टमर्स, तो बेटा 50% ऑफ द कस्टमर्स बोले तो 40, पे इन द नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ बोले तो बेटा 1 महीना, एंड द बैलेंस पे इन द फॉलोइंग मंथ, तो ये 2 महीना। अब मेरे को अगर कैलकुलेशन करनी है तो बेटा ये मेरा अप्रैल, ये मई और ये जून। अब मैं अगर यहां पर बात करूं तो सबसे पहले 20 तो बेटा कैश है, इसको लेना नहीं है। 40% के आगे लिखा है 1, तो बेटा पहले इंग्लिश बनाना सीख ले आर्यन, कैलकुलेशन बाद में करियो। 40% आगे लिखा है 1 का मतलब प्रीवियस, हमें सिर्फ 1 महीना प्रीवियस जाना है, जबकि अगले 40 के आगे लिखा है 2, तो ये प्रीवियस टू प्रीवियस। तो अगर हम यहां पर देखें अप्रैल से प्रीवियस मार्च, मार्च का सेल है बच्चा 30,000, तो ये हो जाएगा 30,000 का 80%, सॉरी 40%। ये उससे प्रीवियस हो गया फरवरी, फरवरी बोले तो 20,000 का 40%, तो ये आएगा 12,000, ये हो जाएगा 8,000, टोटल मिलाकर पैसा मिलेगा 20,000। दिस इज हाउ यू हैव टू डू फॉर द रिमेनिंग मंथ्स। बेटा मैं सारा तो करवाऊंगा नहीं, मैं तो आपको छोड़ दूंगा, आप अपने आप करते रहना, खेलते रहना आपस में। मैंने आपको बस लॉजिक समझाने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट होगा, ये क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट होगा, तो मैंने तो आपको लॉजिक समझानी है बस, ठीक है। चलो ये भी हो गया, आइए थर्ड केस पर चलते हैं। थर्ड केस बेटा हमसे क्या कहता है, मान लो थर्ड कहता है 50% ऑफ क्रेडिट कस्टमर्स पे इन फॉलोइंग मंथ, पे इन फॉलोइंग मंथ, 50% of the balance pay in 2 months and balance in the following month, in the next month। अब आपको ये बात बोल रहे हैं, अब डायग्राम कैसा बनेगा,
तो देखो मैंने तो आपको सिंपल सी स्ट्रेटेजी बताई है, आप हर बार अपना डायग्राम बनाओगे। 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से 20 रुपए बेटा कैश, 80 रुपए क्रेडिट। आइए अब इंग्लिश दोबारा पढ़ते हैं, ये टाइम जीरो पर है, ये भी टाइम जीरो पर है। 50% ऑफ क्रेडिट कस्टमर्स पे इन द फॉलोइंग मंथ, तो मतलब इसका 50% 40 रुपए एक महीने बाद हो गया, ये तो एक महीने बाद। उसके आगे क्या बोला बच्चों, पढ़ो। कहता है 50% ऑफ द बैलेंस, अब जो बचा उसका 50% 2 महीनों में, तो सर बैलेंस बचा 40, इसका 50% 2 महीनों में और बैलेंस उसके भी अगले महीने में। अब समझ आई स्टोरी? मैंने कहा था आपको अंग्रेजी घुमाएगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको लग रहा था मजाक सा कर रहे हैं सर, बस इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, बस सिंपल इंग्लिश पढ़नी है, सिंपल। बेटा सबसे पहले 20 कैश हो गया, ये क्रेडिट है। 50% ऑफ क्रेडिट कस्टमर्स पे इन द नेक्स्ट मंथ, तो ये एक महीने बाद। बच गए 40, कहता है 50% ऑफ द बैलेंस, तो बैलेंस बचा 40, 40 का 50% 20, 2 महीने और ये एक महीने बाद 3 महीना। बोलो जी। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर मैं बात करूं तो यहां पर है मेरे पास अप्रैल, यहां पर मई और यहां पर बेटा जून। अगर हम बात करें तो अपन लिखेंगे 40% ऑफ प्रीवियस, 20% ऑफ प्रीवियस टू प्रीवियस एंड 20% ऑफ थर्ड प्रीवियस। समझ में आया पहले बेटा? बोलो जी। क्लियर हो गया बेटा पहले यहां तक का सारा पार्ट? अब ये कैलकुलेशन बेटा आपने करनी है, ये मैं नहीं करवा रहा, कैलकुलेशन वाला पार्ट यू हैव टू डू इट। आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड द बेसिक कांसेप्ट की इंग्लिश कैसे बनानी होती है, आपको लिखना कैसे है और क्या क्या करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, डी पार्ट पर चलते हैं। लो सर, क्वेश्चन कहता है 2% ऑफ कस्टमर्स आर बैड डेट्स। भाई 2% बैड डेट्स है। उसके बाद 50% ऑफ द टोटल डेटर्स आर collected in the month of sales and balance in the following month। चलो करिए जरा, दिमाग लगाए बेटा इसमें। पढ़ लिया, एक बार पढ़ लो इंग्लिश और पढ़ लो एक बार अपने आप। अबे 01 पहले इंग्लिश पढ़ लो। पढ़ लिया बेटा इंग्लिश सबने, एवरीवन? चल अब चलते हैं जरा डी पार्ट की तरफ। लेट अस सी डी पार्ट में क्या बनेगा। सर 100 रुपए थे जीरो पर, इसमें से पहले तो हो गए 20 जीरो पर, बच गए आपके 80। कहता है 2% बेड डेट्स, तो बेटा पहले तो आप बेड डेट्स माइनस करोगे और लल्लू लाल बेड डेट्स 1.6 के होंगे। जो भाई पैसे कैश में देगा उसके बेड डेट्स कहां से निकलेंगे? तुम सारे 100 रुपए पर बेड डेट्स निकालने के लिए बैठे हुए यहां पर सारे के सारे इंटेलिजेंट बच्चे। तो बेटा बचा कितना? 80 में से 1.6 गया, इट इज 78.40। अब इसके करेंगे दो टुकड़े। पढ़ो बेटा, पढ़ो एक बार, क्या दो टुकड़े हो रहे हैं? 39.2 एंड 39.2, तो इसका बेटा डिवाइडेड बाय 2, 50%, 39.2 39.2। बिल्कुल गलत बच्चों, शाबाश। क्वेश्चन ने बोला 50% ऑफ टोटल डेटर्स। व्हाट इज टोटल डेटर्स मेरे दोस्त? टोटल डेटर्स तो बेटा 80 थे ना, तो 80 का 50% बोले तो 40 विल बी ऑन टाइम जीरो एंड द बैलेंस, बैलेंस बोले तो 38.4 विल बी इन द नेक्स्ट मंथ। अब आपको समझ में आ गया भाई? 50, अब जो क्वेश्चन बोल रहा है मुझे तो वही करना पड़ेगा। कई बच्चे पूछ रहे हैं ऐसा क्यों? अब ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है तो मुझे करना पड़ेगा। 40% ऑफ करंट और जीरो मतलब करंट, 38.4% ऑफ प्रीवियस। आई होप बेटा पहले मेरी बात समझ में आ गई। आपको बोला था 50% लेना है, 50% लेना है टोटल डेटर्स का, तो टोटल डेटर्स का बेटा 80 का 50% तो 40, बैलेंस आपका 38.4। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। लेट्स डू द ई पार्ट। ई पार्ट में बोलता है, ई पार्ट में बोलता है चलो बेटा बेड डेट्स मिलेंगी तो काम खत्म। अबे बेड डेट्स मिलेंगी तो काम खत्म, माइनस क्या? पैसे ही नहीं मिले बात खत्म, पैसे ही नहीं मिले बात खत्म। अब सुनो ई पार्ट क्या है, पहले सुन लेना, सुन लेना। दिस कंडीशन इज फॉर ए टू डी। समझ में आ गया? ये जो कंडीशन है बेटा ए टू डी के लिए, मतलब ई पार्ट अगर पेपर में आएगा तो वहां पर ये नहीं लिखा होगा, ई पार्ट में ये कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ई पार्ट अभी पेपर में आया था, ये मैं बच्चों को बोलते बोलते रह जाता हूं, सुनते हैं नहीं आप सारे बच्चे, और यही पार्ट इसी बार के पेपर में आया था। दिस टाइम दिस पॉइंट केम अप, यही वाला पॉइंट पेपर में आया था, और ये मैंने पिछले बैच में करवाया था। हाँ करवाया था, मैंने हर बैच में करवाया था, बट बच्चे जो जिनको याद होगा वो कराए होंगे, जिन्होंने ध्यान दिया होगा। तो सुनिए, ई पार्ट कहता है कैश सेल्स आर 75% लेस देन क्रेडिट सेल्स। 75% of credit sales are collected
विद इन 1 month एंड बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ। ये पॉइंट बेटा हमारे पास है। आइए जरा देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा पहले तो ना इसको समझना पड़ेगा। यहां पर आपको कैश सेल्स का रिश्ता क्रेडिट सेल्स के साथ दे दिया, पहले समझ में आ रहा है आपको? यहां पर कैश सेल्स का रिश्ता बेटा क्रेडिट सेल्स के साथ दे दिया, ना कि टोटल के साथ। अभी तक जितने पार्ट करे थे उसमें रिश्ता हमारा टोटल सेल्स के साथ था, इट वाज द टोटल सेल्स। तो बेटा देखिए, क्या मैं यहां बोल सकता हूं कैश सेल्स इज इक्वल टू 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स? सोचो जरा सोचो, क्या मैं ये लाइन लिख सकता हूं? वो कह रहा है 75% कम है, 75% कम है, इसका मतलब 25% के बराबर है, इज इक्वल टू 0.25 ऑफ क्रेडिट। आई कैन से दैट 0.25 ऑफ क्रेडिट। अब आप मुझे बताइए, हमें पता है टोटल सेल इज इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट। बच्चा टोटल सेल इज इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट, टोटल सेल इज इक्वल टू 0.25 क्रेडिट प्लस क्रेडिट, ये टोटल सेल्स। 1.25 क्रेडिट इज इक्वल टू टोटल सेल्स, क्रेडिट इज इक्वल टू टोटल सेल्स अपॉन 1.25, टोटल सेल्स 125 इंटू 100, टोटल सेल्स इंटू 80%। अब पहले समझ में आया बेटा कैसे इक्वेशन घूम गई? पहले बेटा समझ में आया? तो यहां से समझ में आया कि भाई क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 80% ऑफ टोटल सेल्स एंड कैश सेल्स इज इक्वल टू 20% ऑफ टोटल सेल्स। तो अब अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे, 100 रुपए आज, 20 रुपए जीरो, सर बच गया 80, 80 में से 75% विद इन 1 मंथ, तो इसका 75% बेटा कितना हो जाएगा? यानी कि ये हो गया 60, ये 1 मंथ, एंड द बैलेंस 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20 इन द नेक्स्ट मंथ। पहले बेटा ये डेटर्स की कहानी समझ में आई है सारी? मैंने अभी सिर्फ आपको डेटर्स की कहानी सुनाई है, मैंने आपको सिर्फ डेटर्स की कहानी सुनाई है। डेटर्स बेटा जीरो लिखा है उसके ऊपर, जीरो का मतलब अभी, जीरो का मतलब बेटा अभी। अरे भाई ले भाई ये देख ले तू, ये तो बेटा ये करवाया ना सारा। कैश 25% है, इसका मतलब 0.25 ऑफ क्रेडिट, तो टोटल सेल्स हो जाएगा कैश प्लस क्रेडिट। कैश है 0.25 क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, ये 1.25, 1.25 डिवाइड हो गया तो 125, 100, ये 80%, 100 डिवाइडेड बाय कर ले बेटा 80 आए। पहले दोस्तों बात समझ में आ गई? चलो ये भी समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट सुनो। अरे रुक जाओ भाई रुक जाओ, अभी अगला पॉइंट बचा है नालायक। हाँ, कॉपी नहीं करने दूंगा, कॉपी बेटा इसलिए नहीं करने दे रहा क्योंकि 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 आप सिर्फ क्वेश्चन कॉपी करना, सॉल्यूशन अपने आप करना, जो मैंने डायग्राम्स बनाए अपने आप ट्राई करना और चेक करना आपके डायग्राम सही बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तभी फायदा होगा, वरना बेटा कोई फायदा नहीं होने वाला, वरना कोई फायदा नहीं होने वाला। चलो अब मैं आपके साथ और थोड़ा सा टाइम लूंगा 5 मिनट का, तो प्लीज जल्दी से समझो, जल्दी से समझो बेटा। एग्जामिनर हमें बोलेगा वेजेस पेड इज इक्वल टू हाफ अ मंथ। एग्जामिनर ने क्या बोला बेटा? वेजेस कितना पे होगा? हाफ अ मंथ। पहले बताओ बेटा हाफ अ मंथ का मतलब क्या होगा? व्हाट इज मेंट बाय हाफ अ मंथ? मतलब 15 दिन में पैसे देने हैं लगभग, एक अप्रोक्सीमेट डेट ले तो लगभग 15 दिन में पैसे देने हैं। तो चलिए आइए जरा समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। लेट अस अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या होता है, ठीक है? चलो मान लेते हैं ये है बेटा 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से लेकर आगे बेटा 15 अप्रैल, 15 दिन हो गए हमारे, 15 दिन हो गए। अरे छवि पहले सुन ले बेटा, कॉन्सेप्ट समझ ले। 15 दिन हो गए बेटा, 15 दिन हो गए, तो बताओ इसकी पेमेंट 16 अप्रैल को पे कर देंगे बेटा, 16 अप्रैल को पे कर देंगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट डेट आ जाएगी 30 अप्रैल। ये वाली पेमेंट कब हो जाएगी? ये 1 मई को पे कर देंगे, 1st ऑफ द मई को, ये 1st ऑफ द मई को पे कर देंगे, बहुत बढ़िया। फिर हमारे पास आ जाएगी 15 मई, इसकी पेमेंट बेटा 16 मई को हो जाएगी, वी विल पे ऑन 16th ऑफ मई। देन हमारे पास आ जाएगा 31 मई, इसकी पेमेंट 1 जून को हो जाएगी। बोलो जी बोलो, पहले ये वाली बात समझ में आती है बेटा सबको जो मैंने अभी तक यहाँ लिखी है? एवरीवन क्लियर बेटा? जो मैंने अभी तक यहाँ पर आपके सामने लिखा बता दो जी, किसी के मन में डाउट है बेटा यहाँ तक तो बता दो प्लीज। नहीं तो अब मुझे बताओ बेटा मई वाले मंथ में कितनी पेमेंट हुई? मई वाले मंथ में सर एक तो ये वाली पेमेंट हुई है और एक ये वाली पेमेंट हुई बेटा, 2 बार पेमेंट हुई मई वाले मंथ में। ध्यान से सुनना, ये जो पहली पेमेंट होगी सर ये तो लास्ट महीने की हुई थी, ये तो अप्रैल के महीने की हुई थी। सोचो जरा सोचो भाई, ये जो पहली तारीख को पेमेंट होगी वो हमेशा जो भी हमारा पीरियड है उस पीरियड की लास्ट महीने की होगी, बाकी सारी करंट मंथ की होंगी। पहले बात समझ आ गई? पहले आपको बेटा कॉन्सेप्ट समझ आया? भाई जब भी अपन उधार की पेमेंट करेंगे या फर्स्ट डे को पे करेंगे तो पहले पिछले महीने का जो आउटस्टैंडिंग होगा वो पे करेंगे। तो दैट्स हाउ द कॉन्सेप्ट इज। एग्जामिनर हमें बोलेगा हाफ अ मंथ, एग्जामिनर बोलेगा दोस्तों हाफ अ मंथ, तो हाफ अ मंथ का मतलब क्या होगा? सर हाफ ऑफ मंथ का मतलब होगा बेटा हाफ ऑफ प्रीवियस मंथ, आपको पिछले महीने का आधा लेना पड़ेगा, और बाकी हाफ ऑफ करंट मंथ। बेटा पहले लॉजिक समझ में आया यहां तक का? एवरीवन क्लियर विद द लॉजिक कि हमने ये कैसे करा? क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता, कभी लॉजिक नहीं पढ़े होते और पढ़ जा रही है, रट्टा मार लेते हैं। हाफ के बाद कभी कभी एग्जामिनर 1/3 भी दे देता है। तो बेटा अगर एग्जामिनर ने बोला 1/3 मंथ,
तो इसका मतलब 1/3 ऑफ प्रीवियस मंथ। बेटा हम 1/3 लेंगे प्रीवियस मंथ का और बाकी 2/3 बेटा करंट मंथ का। क्या पहले बात समझ आ गई? क्योंकि फर्स्ट ऑफ द मंथ को जो पे होगा वो पिछले का होगा जितना आउटस्टैंडिंग है, और बाकी सब करंट का ही होना है। सिमिलरली एग्जामिनर कभी कभी बेटा 1/4 मंथ दे देगा। अब 1/4 मंथ में क्या करेंगे सर, ये वीकली हो गया बेसिकली, तो 1/4 ऑफ प्रीवियस मंथ, 1/4 तो पिछले महीने का लेंगे, बाकी 3/4 ऑफ करंट मंथ। दोस्तों पहले ये मैटर समझ में आया? अभी थोड़ी देर पहले सब कहते हैं कैश फ्लो है तो है, पागल है ये तो कैश है, इतना आसान पढ़ा बन है, बिल्कुल आसान। ये एग्जांपल देख के होश उड़ गए इनके, तो भी आधे बच्चे तो बोलेंगे ये क्या पढ़ा रहे हैं, पागल हो गए तो। बेटा आपको प्रीवियस और करंट का बाइफरकेशन इसलिए करना है क्योंकि दोनों महीने के खर्चे अलग अलग होंगे। सिंपल भाई, मार्च का अमाउंट अलग होगा, अप्रैल का अलग होगा, तो तू अप्रैल में कितने पैसे देगा ये तो निकालना है बजट में। आई होप पहले बात समझ में आ गई। चलो अब फुल स्टॉप, और नहीं पढ़ा रहा। अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने क्या करना है, आप ना ये वाला स्लाइड एक बार कॉपी कर लो, मतलब फोटो खींच लो बेटा। ये वाला स्लाइड बेटा फोटो खींच लो, ये वाला स्लाइड आप एकदम खिचिक खिचिक कर लो बेटा। ये वाला स्लाइड खिचिक खिचिक करने के बाद बेटा, ये वाला स्लाइड करने के बाद अपने आप ट्राई करो ये चारों पार्ट्स, अपने आप ट्राई करो पहले चारों पार्ट्स। उसके बाद आप क्लास के बाद ये सारी स्लाइड्स डाउनलोड करना, फिर इवैल्यूएट करना अपना आंसर। पहले अबे पूरा सुन तो लो भाई, पूरा सुन तो लो, ठीक है। फिर उसके बाद ई पार्ट आप स्लाइड से करना, या ई पार्ट भी क्लिक कर लो बेटा, ई पार्ट। लास्ट में बच्चा आपने ये कॉपी करना है, ये वाला पॉइंट कॉपी करना बेटा, वेजेस वाला, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये बेटा एक्सपेंडिचर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। तो पहले मैंने आज आपको दो बेसिक पॉइंट बताए जहां पर एग्जामिनर बेटा आपको परेशान करेगा। मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बोला था कि भाई हाई प्रोबेबिलिटी कि आज तो हम सिर्फ बेसिक्स ही कर पाएंगे, क्वेश्चन तो हमारे होंगे भी नहीं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब हम कल से क्वेश्चन इसके शुरू करेंगे अपने कैश बजट के। और आज के लिए इतना ही बेटा, कल मिलते हैं आपसे। चलो फिर बाय 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 बाय, विल सी यू टुमारो, बाय बाय दोस्तों।